आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। इससे पहले हम बहुत सारे ऐसे विषयों पर बात कर चुके हैं जो हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को एक सही दिशा देकर उनके व्यक्तित्व का विकास कर उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में साधक हो सकते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीके की बातें करते हैं। मैंने कुछ कोट लिखे हैं और जो आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ बात यह भी बताने की आवश्यकता है कि आपका व्यक्तित्व ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। आप जो ऐसा व्यक्तित्व रखते हैं आपका भविष्य वैसा ही बनता चला जाता है। जो कोट हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जो जिंदगी की मुश्किलों से लड़कर बाहर निकलता है उसी इंसान का व्यक्तित्व खूब निखरता है। तो अपने जिंदगी में मुश्किलों से डरने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है उनसे जुझारू रुख अपनाते हुए उनसे बाहर निकलने की। दूसरा कोट है, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसी तरह है जैसे एक फूल के लिए उसकी सुगंध। तो हमारे जीवन में हमारा रूप कैसा है, हमारा परिवार कैसा है, हमारा समाज कैसा है, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हमारा खुद का स्वयं का व्यक्तित्व कैसा है। जैसे फूल के लिए उसकी खुशबू वैसे ही मानव के लिए उसका व्यक्तित्व है। तीसरा कोट है, व्यक्तित्व के विकास में संस्कार का बड़ा योगदान होता है। संस्कारहीन होने पर सुंदर व्यक्ति से भी लोग दूरी बनाकर रहते हैं। तो हमें अपने जीवन में डिसिप्लिन एंड जो हमारी वैल्यूज हैं, पर्सनल वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, हमारे व्यक्तिगत मूल्य हैं, जो हमारे सांसारिक मूल्य हैं, उन सबको संजो कर रखना और उन मूल्यों पर उन सिद्धांतों पर ही जीवन जीना हमारे व्यक्तित्व को और निखारता है। एक और कोट है जो समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित है। दो चीजें आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करती हैं कि आप किस तरह की चीजों को मैनेज करते हैं, अर्थात आपके आसपास क्या है, आप किस तरह के लोगों में उठते हैं बैठते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता है तब आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, और जब आपके पास सब कुछ होता है तब आप किस तरह का व्यवहार करते हैं। अतः मैं एक बात जो सबसे ज्यादा व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है वो है, जो खुद से किया हुआ वादा तोड़ देते हैं वो अपने व्यक्तित्व को कहीं का नहीं छोड़ते। तो जो आप अपनी जिंदगी में अपने से वादा करें, डिटर्मिनेशन इज ए वेरी हाई वैल्यू ऑफ आवर पर्सनालिटी। तो आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर एक दूसरा वीडियो बना रहे हैं। तो आप प्रभावी व्यक्तित्व कैसे करें उसके लिए मैंने 5 मुद्दों को चुना है। सबसे पहला मुद्दा है कि हम वार्तालाप कौशल को विकसित करें। जब हम लोगों के बीच बातचीत करते हैं तो कैसे उनके साथ अच्छी बातें करें ताकि हम उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकें, हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। नंबर 1, हर दिन कुछ नया अच्छा साहित्य पढ़ें। हमारी रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, महत्वपूर्ण मुद्दों पर राय विकसित करें। जो भी समसामयिक मुद्दे हैं उन पर अपनी राय, सकारात्मक राय देना अत्यंत आवश्यक है। अतः हमें लोगों के साथ बैठकर लोगों में सकारात्मकता पर विचार करना आवश्यक है। नंबर 3, एक अच्छे श्रोता बने। सदैव अपनी अपनी ना कहते रहें, लोगों की बात ध्यान से सुने और जब सुन लें तब उनकी बात को रेस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। नंबर 4, चर्चा के दौरान हमेशा अपना मोबाइल फोन बंद रखें, क्योंकि वर्तमान में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि आप लोगों के बीच बात करते वक्त भी अपने आप में व्यस्त रहें। अतः लोगों के बीच का बात करते हुए अपना मोबाइल या अपने डिजिटल गैजेट्स को अवश्य बंद रखें। नंबर 2, जो आपका प्रभावी व्यक्तित्व बनाने में मदद कर सकता है कि आप अच्छा प्रभाव लोगों पर कैसे छोड़ें। उसके लिए नंबर 1 है कि आपके चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट रहनी चाहिए और आप जब भी किसी का मिलें, जब भी किसी के साथ बात करें, जब भी किसी का स्वागत करें तो मुस्कुराहट के साथ करें।
ऐसा कहा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा गहना ही चेहरे की मुस्कान है। इससे बड़ा कोई गहना नहीं है। आप कुछ भी ऑर्नामेंट पहन लीजिए, यदि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, आपके चेहरे पर ओज नहीं है, तो आपके लिए सब गहने कोई महत्व नहीं रखते। नंबर 2, अपने शिष्टाचार पर गौर करें कि आप लोगों के साथ बातचीत करते में किस तरह का शिष्टाचार का बर्ताव करते हैं। जैसे थैंक यू कहना, गलती हो जाए तो सॉरी बोलना, लोगों को प्लीज, हमेशा रेस्पेक्ट से बात करना, और कोई अपनी बात कहनी हो तो बीच में एक्सक्यूज मी। तो आप इन चारों का यूज कितना करते हैं, यह आपके शिष्टाचार का एक हिस्सा है। नंबर 3, लोगों से आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करें। लोगों से अपनी बात के हिसाब से अपने लिए उत्तर चाहने वाले प्रश्न ना करें। लोगों की राय जानने के लिए उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन करें। और आपके व्यवहार में, आपके बातचीत में, आपके वार्तालाप में इन 4 W और 1 H का होना आवश्यक है। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। और जब आप अपना अच्छा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो उसमें वाई का, क्योंकि वाई लोगों पर क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो वाई का प्रयोग कम से कम करें। अगला है, आप अपने वादों को पूरा करें। कीप योर कमिटमेंट्स, फुलफिल योर कमिटमेंट। जो भी वादा करें वो अपने आप से वादा करें या किसी दूसरे से वादा करें। कुछ लोग रोज रात को कहते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, उठते नहीं हैं, तो दे आर नॉट कीपिंग देयर कमिटमेंट्स। नंबर 2, लोग बहुत सारे लोगों से कहते हैं मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, पहुंचते नहीं हैं। तो आप जो भी वादा करें सोच समझ कर करें, फिर उसे पूरा करें, तब आपका व्यक्तित्व निखरेगा। नंबर 5 है कि आप जरूरतमंद लोगों को उनकी मदद की पेशकश करें। जैसे कोई सड़क पर बेसहारा जा रहा है, उसको सड़क पार कराइए, किसी गरीब की अवश्य मदद कीजिए, किसी असहाय व्यक्ति की मदद कीजिए। यदि आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, आपके मिलने जुलने वाले हैं, आपके समाज के लोग हैं, तो आप उन लोगों में अपनी मदद की पेशकश अवश्य करें। नंबर 6, भले ही आप स्वाभाविक रूप से उस स्वभाव को ना करते हो, लेकिन इन चीजों का प्रयास करते रहे। प्रयास करने से धीरे धीरे यह चीजें आपके अभ्यास में आ जाएंगी। तो आपको अच्छा प्रभाव बनाने के लिए इन 6 बातों का अपने जीवन में समावेश करना अत्यंत आवश्यक है। नंबर जो 4 है वह है अधिक अच्छी तरह से जुड़ना। लोगों से केवल केवल दिखावे के लिए नहीं जुड़ना, ठीक से जुड़ना। उसके लिए आपको क्या करना है कि रोजाना आप अपने लोगों में, एक तो नए लोगों से रोज मिलें, 2-4 लोगों से नए से रोज मिलें। नंबर 3, एक मजेदार शौक का अभ्यास करें। आप अपने जीवन में कोई भी एक अपना पैशन पाल कर रखें। वो खेल हो सकता है, वह म्यूजिक हो सकता है, वह आर्ट हो सकती है, वह आपका एक्सरसाइज हो सकती है, वह आपका लोगों की मदद करने का शौक हो सकता है, बागवानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप एक शौक अवश्य पालें। नंबर 3, आप रोजाना कुछ अपने लिए अवश्य करें, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो अकेले में ध्यान हो, और कुछ ऐसा अवश्य करें जिससे आपको कुछ देर अकेले में अपना चिंतन करने का अभ्यास बढ़े। नंबर 4, आप स्वस्थ आहार खाएं। स्वाद के लिए नहीं खाएं, पौष्टिकता के लिए खाएं, और सदैव ताजा खाएं ताकि आपकी सेहत बनी रहे। नंबर 5, रोजाना ध्यान करें। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। उसके चेहरे पर विश्वास झलकता है, आपके विचारों में स्थिरता आती है, आपके विचारों में गहनता आती है, आपके चिंतन में और नूतनता तथा गंभीरता बढ़ती है। नंबर 6, प्रत्येक दिन के लिए आप क्या आभारी हैं इस पर विचार करें कि मैंने किस चीज का ग्रेटिट्यूड हो। लोगों को धन्यवाद करें, प्रकृति का धन्यवाद करें, अपने मित्रों का धन्यवाद करें, अपने पीयर्स का, अपने सबऑर्डिनेट का, अपने बॉस का, सबका धन्यवाद करें। भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें इतना दिया। हम समाज का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया। तो प्रतिदिन हम यह आदत डालें, इसको बोलते हैं एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड। तो हम लोगों के प्रति हमेशा आभारी बनने का प्रयास करें। नंबर
साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसकी आज समाज में बहुत कमी है, हमेशा आदमी भाग दौड़ में, चिंताओं में, स्ट्रेस में घिरा हुआ है, आप अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ समय अवश्य बिताएं। जब तक आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ समय नहीं बिताएंगे तो आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा। आपके जीवन में कोई ना कोई एक दोस्त ऐसा या परिवार का कोई सदस्य ऐसा अवश्य होना चाहिए जिससे आप अपनी अच्छी बुरी सब बातें कह सकें। वह आपका साउंडिंग बोर्ड की तरह काम करे, जिससे आप कुछ भी जाकर के अपनी बात कह लें और वो बात कहीं अलग ना जाए और वह आपको सही सलाह दे। तो आप एक ऐसे आदमी को अपने जीवन में अवश्य पालिए। नंबर जो 4 है वह है अपने लक्ष्य का निर्धारण करना, कि अपने जीवन में एक निर्धारित लक्ष्य अवश्य बनाकर रखिए, और जब तक आपका कोई गोल सेटिंग प्रॉपर नहीं होगी तब तक आप डायरेक्शनलेस कहीं भी एक रोलिंग स्टोन की तरह इस समाज में घूमते रहेंगे। तो इसके लिए जो लक्ष्य निर्धारण का आपका नंबर 4 पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एरिया है, उसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले है अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि मुझे करना क्या है। नंबर 2, आपका लक्ष्य गोल लिखित और टाइम बाउंड होना चाहिए, और आप उसे रोज पढ़ें, घर में 2-3 जगह, अपने ऑफिस में 2-3 जगह लगाएं, ताकि आप उसको अफर्म करते रहें। अपने गोल को अफर्म करें, उसके साधन की प्रचुरता को बढ़ाएं, इसको बोलते हैं प्लान डू चेक एक्ट, कि मुझे क्या करना है, मेरे पास उसके लिए पूरे साधन है या नहीं है, उतना काम कीजिए, फिर रिव्यू कीजिए कहाँ गलती रहेगी। और गोल को लिखित बनाते समय उसको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और अंत में गोल कहाँ जाके होगा, और मेरा गोल कब तक अचीव होना है। नंबर 3 है आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। जैसे पोल वॉल्ट का खिलाड़ी को पता होता है कि मैं कितनी ऊंचाई कूद सकता हूं, वह अपने स्टिक को उतनी ही जंप कराता है, उतने ही एंगल से मोड़ता है। अतः आपका लक्ष्य भी आपको पता होना चाहिए कि अनअचीवेबल गोल पैदा करना आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन और निराशा ला सकता है। अतः आप जिन लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वही आपके गोल बनने चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ यह भी कह दूं, जब तक आपके स्ट्रेचेबल गोल नहीं होंगे तो आपको जीवन में मजा नहीं आएगा। आपके जीवन में चैलेंज लाना है तो थोड़ा स्ट्रेचफुल गोल होना आवश्यक है। नंबर 4 है एक कार्यबद्ध योजना बनाएं, कि मेरे लिए किस स्किल की आवश्यकता है, किस कॉम्पिटेंस की आवश्यकता है, किस रिसोर्स की आवश्यकता है, वह आपकी पूरी प्लानिंग में हो। और नंबर 5, एक नया कौशल रोजाना आपको लर्निंग की, आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं इसके लिए यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में वही लोग अच्छा व्यक्तित्व बना सकते हैं, वही लोगों के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं जिनमें लर्निंग की एबिलिटी, लर्निंग में अनलर्निंग, लर्निंग और रीलर्निंग तीनों आवश्यक हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपको कुछ चीजें अनलर्न करना और कुछ चीजें रीलर्न करना, न्यू लर्न करना अत्यंत आवश्यक है। अतः आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए लोग ये भी कहते हैं लक्ष्य निर्धारण के लिए कि हमेशा आप स्मार्ट तरीके से काम करें। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, अचीवेबल, टाइम बाउंड, मेजरेबल एंड रियलिस्टिक। तो आप यदि स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो आपके लक्ष्य का निर्धारण, आपके लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से होगी। नंबर 5 है आपकी लीडरशिप स्किल को डेवलप करना। जब तक आप अपने में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं आएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी इफेक्टिव नहीं होगी। आप फॉलोअर की तरह काम करेंगे, और फॉलोअर की पर्सनैलिटी कभी भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी नहीं मानी जाती है। तो आप अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने के लिए अपने अंदर कुछ लीडरशिप ट्रेट्स, लीडरशिप स्किल भी डेवलप करें। उसके लिए यहाँ मैंने 7 बातों की कोशिश की है जिनको मैं आपको समझाऊं। सबसे पहली है स्थिति जन्य जागरूकता विकसित करें। नो योर सब्जेक्ट फुल्ली, नो योर सिचुएशन फुल्ली। आप अपनी परिस्थितियों को पूरी तरह जानें। मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, इसको क्या किस साधन से रोक सकता हूं। उन चीजों पर विश्वास करना, उन चीजों पर विकास करना, उन चीजों
को कंट्रोल में, नियंत्रण में करना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2, दूसरों को प्रेरित करें, दूसरे लोगों को समझाएं, दूसरे लोगों की मदद करें, क्योंकि सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते। जितना आप जल्दी अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे, उतनी जल्दी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एरिया और बढ़ेगा, गोल जल्दी अचीव होगा। नंबर 3 है कि रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स, विवादों को सुलझाइए। जीवन में कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते। यदि कोई कहता है कि मेरे जीवन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो या तो वह कोई काम नहीं करता या फिर उसने कॉन्फ्लिक्ट को ठीक से समझा नहीं है। तो विवादों को सुलझाने की कला आपको आनी चाहिए। आपको कैसे बचना है, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, किस तरह के आंकड़ों को दिखाना है और किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, आपकी नेगोशिएशन स्किल में क्या क्या चीजों को जोड़ना है, वह सब आपके कॉन्फ्लिक्ट लेवल को कम करती है। नंबर 4 है अनुशासन का अभ्यास करें। डेवलप योर डिसिप्लिन। जब तक आप डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं जिएंगे, तब तक आप कहीं भी जीवन में पार नहीं कर सकते। मैंने यहाँ एक पिक्चर बनाई है जो पानी को, पड़े हुए पत्थरों को पार कर रहा है। यदि वह डिसिप्लिन तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक पत्थर पर पैर रखकर पार करेगा, तो वह नदी भी पार कर जाएगा और पैर भी नहीं भीगेंगे। और यदि उसने अपने जीवन में नियंत्रण खो दिया, तो वह नदी में गिरकर डूब भी सकता है। सेम हमारी जिंदगी में इसी तरह होता रहता है कि हम जब तक अपने जीवन में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, तो हम कहाँ कब किस तरह गिरकर डूब जाएंगे पता नहीं। नंबर 5 है हमेशा जोश में रहो। आपके जीवन में एनकरेजमेंट, करेज होना, जोश होना, उमंग होना, उत्साह होना, उल्लास होना, जॉय बहुत आवश्यक है। आप जो भी काम करें उसे खुशी से कीजिए। खुशी से किया हुआ काम आपको कम ऊर्जा में हो जाएगा। नंबर 6 है दूसरों के लिए एक आदर्श बने, हमेशा रोल मॉडल बने। यदि आपको लीडरशिप ट्रेट्स में आगे बढ़ना है और अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना है, तो आप लोगों के लिए एक आदर्श का काम कीजिए, लोग आपको फॉलो करें। नंबर 7 है कि आप जीवन में बड़ी खुशी देखें। व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ। छोटे छोटे स्वार्थी चीजों में ना फंसें। जो लोग छोटे लालचों में फंस जाते हैं, छोटे स्वार्थों में फंस जाते हैं, वो अल्टीमेट गोल को कभी अचीव नहीं कर पाते। यदि आपको लीडरशिप ट्रेट्स अपने इफेक्टिव पर्सनालिटी में लाना है, तो आपको बड़े पर्पजेस को समझना और उनको जीवन में लाना अत्यंत आवश्यक है। नंबर नेक्स्ट मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमने अपने आपकी मदद के लिए एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर पहले भी एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक यहां दिया हुआ है। आप उस लिंक को ओपन कर भी पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं और मेरे अन्य इस तरह के बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, उनको देख सकते हैं। आपसे मैं एक निवेदन और करूंगा कि आपको अपनी इस तरह की चीजों में, विधाओं में और कुशलता और दक्षता पाने के लिए मेरी वीडियो देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर यह भी सुनिश्चित कीजिए कि आपको इस तरह के वीडियो सबसे पहले मिले। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका मेरे इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।